Assalamualaikum level 7, how are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. Today we will read the poem The Moon Went. So for this you have to open up your page number 25 and your task is to search something about the poet. The poet is Ted Hughes. So it's your homework to search for that poet, that what kind of imagination he used to write, what kind of poetry he wrote, and what are some prominent highlights of his life. So let's move toward the chapter and read. So open your book, page number 25. Here are some words to know. Moon, wind. Okay, the words to know. Words to know में सबसे पहला वर्ड्स है clouds. Clouds means hits, यानी कि कोई किसी चीज को हिट करना या लगना. नेक्स्ट इज फेरिस व्हील. फेरिस व्हील आप लोगों को पता है क्या होता है? वो एक झूला होता है, वो जो बहुत गोल सारा बड़ा सारा नहीं होता, हर जगह लगा हुआ है. इन बहावलपुर इट्स कॉमन, अक्सर फन फेयर्स पे भी लगते हैं. फेरिस व्हील बड़ा सारा वो होता है जिसको हम अक्सर डोली वाला झूला भी कहते हैं इन अवर लैंग्वेज. सो नेक्स्ट इज फ्लाउंडर्स. फ्लाउंडर्स कहते हैं कि मिट्टी या पानी में बहुत मुश्किल से वॉक करना या चलना. ठीक है, बहुत मेहनत से. जब हमारे जिस्म में पानी होता है, हमारे जिस्म में मिट्टी लगी हुई होती है, हम उसको क्रॉस कर रहे थे किसी ऐसी जगह को, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू वॉक. द नेक्स्ट इज मार्की. मार्की इज अ लार्ज टेंट. वी ऑल नो मार्की में हमारी जैसे शादियां होती हैं, एक टेंट्स लगे हुए होते हैं. सो दिस इज मार्की. द नेक्स्ट इज स्क्वॉल. स्क्वॉल इज अ सडन एंड वायलेंट गस्ट ऑफ विंड. स्क्वॉल कहते हैं जब आप लोग अक्सर बारिश में नहा रहे हो तो बहुत तेज हवा के झोंके आते हैं, बहुत मिट्टी वाले होते हैं, अक्सर आंधी तूफान आता है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वॉल. द लास्ट वन इज अटर. अटर मीन्स कंप्लीट, यानी कि मुकम्मल तौर पे. There is no wind on the moon at all, yet things get blown about. So Moon Wind by Ted Hughes is full of poet's fantasy imagery. He imagines that if there were Earth-like life on the moon, कि अगर जैसे चांद पे भी इंसानी ज़मीनी ज़िंदगी का तस्वुर हो, everything would be blown by the strong wind blows. ठीक है, कि हर चीज़ जो है वो तेज़ हवा से जो है वो चांद पे तबाह हो जाएगी. So next is in utter stillness your candle shivers out. The poet imagined a burning candle on the moon would shiver in spite of the total silence. It means like if जैसे कि हम यहाँ पे कैंडल जलाते हैं तो कैंडल जलती है, लेकिन वो कहते हैं अगर मून पे हम ये कैंडल जलाएं तो वो क्या होगा, वो कपकपाने लग जाएगी, वो बुझने लग जाएगी, जलने बुझने लग जाएगी. कंप्लीट स्टिलनेस में भी. In utter stillness a giant marquee booms and flounder past you like a swan at sea. So he is saying that a huge swan flying over the sea is like the moon. के एक जो swans होते हैं इर्द गिर्द उस पे समंदरों पे, you know about swans, बड़े बड़े वाइट कलर के परिंदे होते हैं, वो कहते हैं कि उनकी तरह जो है वो उड़ने लग जाएंगे. वो बड़े बड़े टेंट्स भी जो हैं वो swans की तरह हवा की तरह उड़ने लग जाएंगे, जैसे वो परिंदे हवा में उड़ते हैं. In utter stillness while you stand in the street. उसके बाद वो कहते हैं कि if anyone would stand in the street, what comes next? Okay. A squall of hens and cabbages knock you off your feet. कि अगर आप गली में खड़े हैं, आप एक स्ट्रीट में खड़े हैं, तो cabbages और अब वो कहते हैं कि एक तूफान किस चीज़ का आ रहा है, इमेजिनेशन चेक करें. सो यू कैन सी इन योर बुक एज वेल. देखेंगे हवाओं में मुर्गियाँ उड़ रही हैं, नेल्स उड़ रहे हैं, फ्रॉग्स उड़ रहे हैं. तो वो कहते हैं कि अगर आप लोग गली में खड़े हैं तो इतनी तेज़ हवा चल रही है कि वो जो हवा आती है, एकदम से तूफानी हवा आती है, वो किसको उड़ा के लेकर आ रही है? वो कैबेजेस को, यानी गोभियों को, बंद गोभियों को और मुर्गियों को उड़ा के ला रही है. सो दिस इज काइंड ऑफ इमेजरी. यू कैन इमेजिन. एक ऐसा पिक्चर व्यू है कि आप लोग भी सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है. While you in utter stillness, while you stand agog, a tearing twisting shed of foam clouds you with a frog. A camp of caravans suddenly squawks and take off. A Ferris wheel bounds along a skyline like the somersaulting giraffe. Roots and foundation, nails and screw, nothing can hold fast. Nothing can resist the moon dead still blast. ओके, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हवा मून पे जो है वो तेज़ हवा चल रही हो, अर्थ पे इतनी ज़्यादा हमें नहीं फील होती बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, कि हम लोग जो है ना वो अर्थ पे तो हवा चल भी रही है तो हम लोग नहीं उड़ रहे, मुर्गियाँ नहीं उड़ी. लेकिन वो कहते हैं मून पे यू नो कि इंसान जो है वो सही तरीके से कदम नहीं रख सकता, सही तरह नहीं चल सकता. तो उसने ये कहा कि हम हवा में होंगे, एक ऐसी इमेजिनेशन उसने कायम की है.
So he's saying that if anyone would be on the moon wind lift the pond water as a sheet and hits you with its carrying frog in it. The moon wind lift of a caravan, a Ferris wheel, would appear to be jumping in the sky like the somersaulting giraffe. And the poet imagined that the moon wind is so strong that it could drive apart anything held by roots, nails and screws. In short, he has said कि कोई भी चीज़ जो है अपनी जगह पे नहीं रहेगी. आपने इन सब चीज़ों के एग्जांपल्स दे देनी है. If they will ask about you कि इन सब चीज़ों में क्या है, so these are the small examples कि ऐसा ऐसा सब कुछ होगा कि कोई चीज़ भी अपनी जगह पे नहीं रहेगी. In short, so let's read the remaining part tomorrow. So do search for the poet, that कि वो poet कैसा. जब तक हम poet के बारे में नहीं पढ़ते, we cannot understand कि which type of poetry he used to narrate. कि हमें नहीं पता चलता कि भाई वो किस type की poetry लिखते थे, वो किस तरह के poet थे. So you have to search for the tag and let's see which kind of poetry he used to do. So see you with the other lecture with the remaining parts. Allah Hafiz, take care.